आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहे थे। न्यूमेरिकल्स में अगला क्वेश्चन है आपका, वो कहते हैं कि एक बयान में यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा या कितना बल कार्यरत होगा। तो यूरेनियम दिया है इन्होंने बयान में, यूरेनियम 238 बयान में यूरेनियम 238 चूंकि का चिन्ह लगाकर इसको लिखेंगे। चूंकि बयान में यूरेनियम 238 अल्फा कण में विघटित होता है, अल्फा कण में विघटित होता है, तब रिएक्शन देखेंगे कौन सी बनेगी। बयान में यूरेनियम 238 में से यदि आप एक अल्फा कण निकालेंगे तो अल्फा कण का फॉर्मूला होता है 2He4, क्योंकि अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है तो 2He4 प्लस, अब देखिए नया तत्व कोई ना कोई बनेगा। बयान में यूरेनियम 238 में से जब हम एक अल्फा कण बाहर निकालेंगे तो कोई ना कोई नया तत्व अवश्य बनेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और मानकर चलिए नया तत्व X बनता है। कौन सा? X बनता है। तो यहाँ 90 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 234, 234। अब हम देखेंगे क्या ये संतुलित है। 2 ये हैं और 90 ये, तो 92 हो गए और 238 यहाँ पर है, 4 ये हैं, 234, यानी संतुलित हमारी अभिक्रिया हो चुकी है। यहाँ पर अल्फा कण एक तत्व है और जो X हमने माना है विघटन के पश्चात वो दूसरा तत्व है। अब हम इन दोनों पर आवेश की मात्रा ज्ञात करेंगे। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, क्योंकि अल्फा कण में इस समय 2 प्रोटॉन में 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो आवेश रहित होता है, कोई आवेश नहीं होता, केवल प्रोटॉन पर ही आवेश होता है। तो लिखेंगे इसको Q1 = Ne का प्रयोग करते हुए, तो N की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी? 2। तो 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये कूलाम में आएगा। अब हम ज्ञात करेंगे कौन सा तत्व है? X तत्व पर, X तत्व पर आवेश Q2 करके आप इसको लिखेंगे तो Q2 = हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 90 है। तो 90 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। Q1 में Q2 दोनों का मान हमने अलग अलग इसलिए ज्ञात किया है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों तत्वों के बीच बल हमको बताना है। अब क्वेश्चन में दे रखी है दूरी कितनी है, विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर हो। तो r का मान है 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर, तो हम इसको m से शो करेंगे। अब ज्ञात करेंगे अल्फा कण पर कार्यरत बल, अल्फा कण पर कार्यरत बल कोमा लगाएंगे और लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम है जी F = 1/4 पाई ε0 Q1 × Q2/r² न्यूटन। मात्रक सहित आप इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू जितनी भी हमने बनाई है
प्राप्त की है। ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। अब मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि इसकी हमको कोई आवश्यकता इस समय नहीं है कैलकुलेशन के लिए। अब f इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की घात 9, तो लिखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 गुणा 1.6 पूरी लिखेंगे 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा और Q2 की वैल्यू आपके पास में है 90 गुणा 1.6 90 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपके पास में है 9 गुणा 10 की घात -15, तो लिखेंगे 9 गुणा 10 की घात -15 का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर गलतियां कर देते हैं, केवल पावर पर ही स्क्वायर लगा देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि स्क्वायर जो है पूरे पर है, आर स्क्वायर है ना, तो हम उसको पूरे पर लगाएंगे, जो भी वैल्यू दे रखी है पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारी सही आएगी, कैलकुलेशन यदि सही की है तो। अब देखिए ये 9 है, ये 90 है, इसको ऐसे लिखेंगे 9 गुणा 90 गुणा 2 गुणा 1.6 और 1.6 1.6 गुणा 1.6 गुणा। अब देखिए 10 की पावर माइनस की 19 ये है, माइनस की 19 ये है, कितनी हो गई, गुणा में है तो जुड़ जाएंगी 38 में से 9 आप माइनस कर दीजिए तो बचेंगे आपकी 29 माइनस की 29 अपॉन। अब इसको आप ओपन करके लिखेंगे तो 9 × 9 × 10 की पावर 15 दूनी 30 हो जाएगा, क्योंकि घातों की घातों से क्या होती है, गुणा होती है। तो 9 गुणा 9 गुणा 15 दूनी 30 माइनस की। अब क्या करेंगे, 9 से इस 9 को काट सकते हैं, इस 9 से इस 90 को काट सकते हैं, तो ये 10 बार कटेगा, 9 × 90। अब क्या बचा, यहाँ बचा 2 और ये है कितना 10, तो आप इस 0 को भी काट सकते हैं, पूरा 10 को काट सकते हैं, तो इसका पॉइंट आप हटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ये 16 हो गया और ये 32 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, गुणा 1.6 ये बच रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -29 10 की पावर -29। अब देखिए ये जो पावर है माइनस की 30 नीचे है, ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, ये भी प्लस की हो जाएगी, तो लिखेंगे 10 की पावर 30 10 की पावर 30। अब ध्यान देंगे 10 की पावर 30 है, 29 में पूरा कटेगा और ये केवल पावर कटेगी। अब एक 10 यहाँ से बचेगा, उस 10 को भी आप डिवाइड करेंगे तो एक 0 इसका भी खत्म, केवल बचा आपके पास 32 गुणा 16 32 गुणा 16 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का कितना होगा, 16 गुनी 32 का 2 हासिल लगे 3 और 16 की 48 48 और 3 51, यानी 512 न्यूटन आएगा, 512 न्यूटन। F = 512 न्यूटन, यानी अल्फा कण पर विघटित परमाणु के कारण 512 न्यूटन का बल लगेगा। आपका अगला क्वेश्चन कितना है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। इसको भी कर लेते हैं, चलिए। यहाँ जो डिस्टेंस दी है उन्होंने वो 0.1 एंगस्ट्रॉम दी है, तो लिखेंगे R = 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा
0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कौन से कण है ये? अल्फा कण है जी, दोनों ही अल्फा कण है। तो अल्फा कण पर आवेश ज्ञात करेंगे, हम पहले ही कर चुके हैं। अल्फा कणों पर आवेश, अल्फा कणों पर आवेश आप लिखेंगे Q1 यानी पहले कण के लिए, और Q2 लिखेंगे दूसरे कण के लिए, क्योंकि दो अल्फा कण इन्होंने प्रयोग किए हैं क्वेश्चन में। तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? Ne। n का मान है यहाँ पर 2, क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं अल्फा कण में। तो लिखेंगे 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम, क्योंकि दोनों ही कण अल्फा है। अब यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए कैपिटल G की, क्योंकि गुरुत्वीय नियतांक हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल भी हमको ज्ञात करना है। तो उसकी वैल्यू है 6.7 गुणा 10⁻⁻11। कैपिटल G इक्वल टू 6.7 गुणा 10⁻⁻11। मात्रक है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो मात्रक सहित आप इसको लिखेंगे। और क्या वैल्यू हमको चाहिए? और हमको चाहिए जी इलेक्ट्रॉन का, अल्फा कण का द्रव्यमान भी हमको चाहिए। तो लिखेंगे अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान पहले के लिए m1 और दूसरे के लिए m2 करेंगे, दोनों ही बराबर हैं। तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.6 गुणा 10⁻⁻27, 6.6 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। दे रखा है जी इन्होंने अल्फा कण का द्रव्यमान। क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन भौतिक स्थिरांक है, आपको पता होने चाहिए। कैलकुलेशन करने के लिए ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ज्ञात करेंगे जी सबसे पहले दो अल्फा कणों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो लिखेंगे अल्फा कणों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों ही अल्फा कण है। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन आवेश रहित है, इसको छोड़िए। प्रोटॉन बचे तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही धन आवेश होता है, इसलिए दोनों में सजातीय आवेश रहेगा। और सजातीय आवेशों में क्या होता है जी? वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है जी आपके पास? Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन में। आप इसको इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे अल्फा कणों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अल्फा कणों के मध्य कार्य करने वाला या कार्यरत भी आप इसको लिख सकते हैं, कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यहां प्रयोग करेंगे आप न्यूटन का नियम। किसका? न्यूटन का। लिखेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है जी एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन में। एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का फॉर्मूला। अब एक बार फिर से हम सवाल पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है? तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब मैं यहाँ थोड़ी जगह बनाने की कोशिश करता हूं। लिखेंगे समीकरण 1 अपॉन समीकरण 2। जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखते हैं। एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू, थोड़ा नीचे करके लिखो क्योंकि 2 पद लिखे जाने हैं। एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू, बड़ी लाइन आप खींचिए और यहाँ लिखेंगे कूलम्ब का नियम 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन, और एफ जी था हमारा कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी न्यूटन में है। तो क्या करेंगे, कुछ कटेगा, जो कटेगा उसको काट देंगे। न्यूटन से न्यूटन और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर की कोई आवश्यकता हमको नहीं है। जो बचा उसको लिखेंगे 1/4πε0 एक नियतांक है। इसके स्थान पर मैं सीधा सीधा k का प्रयोग भी कर सकता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, या फिर आप इसकी वैल्यू भी यहीं पे रख सकते हो 9 गुणा 10 की घात 9। वैल्यू रख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा 9 गुणा 10 की घात 9, क्योंकि समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो आपको। आगे देखते हैं एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन में, अब देखिए आर स्क्वायर तो कट गया और ये अपॉन में नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे कैपिटल जी m1 m2। अब यहाँ पर जितनी वैल्यू भी आपके पास में है ये सारी वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 की वैल्यू आपके पास में है 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, तो आप इसको लिख सकते हैं 3.2 मल्टीप्लाई करके 3.2 इंटू 10 की पावर -9, फिर से आप 3.2 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन कैपिटल जी की वैल्यू आपके पास में है 6.7, तो लिखेंगे 6.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 की वैल्यू आपके पास में है द्रव्यमान m1 6.6 इंटू 10 की पावर -27 इंटू फिर से यही वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -27। मैंने नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पॉइंट 1 के बाद है, यहाँ भी 1 के बाद है तो कट जाएगा। अब यहाँ भी 1 के बाद है, यहाँ भी 1 के बाद है तो ये भी कट जाएगा। ऊपर देखेंगे 32 से 32 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 का 32 से तो 1024 गुणा, अब देखिए 10 की घात माइनस के 19 की है, 19 38 हो गई, 38 में से 2 निकालेंगे तो 29 बचेंगी, 10 की पावर -29 इंटू, अब ऊपर और क्या बच रहा है जी, ये 9 बच रहा है। और देख लेते हैं कभी कुछ और बच रहा हो। 9 भी आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी आपका, मतलब सारी चीजें ऊपर की हो चुकी हैं।
अब नीचे क्या बचेगा जी, अब देखिए 27 पावर माइनस की है, 27 पावर माइनस की है, कितनी हुई 27 दूनी 54, और ये 11 पावर किसकी है, ये भी माइनस की है, 54 और 11 कितनी हो गई जी 65, 65। तो लिखेंगे आप इसको 6.7 इंटू 6.6 इंटू, और ये M2 की वैल्यू मैंने 6.7 थोड़ा गलत लिखा गया, 6.7 ही है, इंटू 6.6 इंटू, और क्या पावर है आपके पास 27 54 और 11 65, 10 की पावर माइनस 65। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, पॉइंट हटाओ तो ऊपर 0 बढ़ेगा, इस पॉइंट को भी हटाओ तो ऊपर एक और 0 बढ़ेगा। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, और इससे काट सकते हैं कि 22 बार कटेगा, 22 से 66 होते हैं। अब आप 2 से, चलो 2 से मत काटो, आगे देख लो, पावर खत्म कीजिए। अब मैं इसे साफ कर देता हूँ, इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। एक 1024, अब कर लीजिए, चलो डिवाइड कर लीजिए। तो ये 2 से काटेंगे 512 बार कटेगा कि 11 बार कटेगा, तो 512 गुणा, अब देखिए 10 की पावर 29 गुणा, यहाँ से इसको 3 से डिवाइड किया था तो 3 बचा, गुणा, और यहाँ बचा 10 गुणा 10 यानी 100 हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद 100 हो जाएगा पूरे के बटे, नीचे बचेगा 6.7 और यहाँ बचेगा 11, 6.7 इंटू 11 इंटू फिर 66 इंटू, अब 10 की पावर माइनस 65, 10 की पावर माइनस 65 को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 65। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको मिलेगी। आगे देखिए, अब माइनस की है 29 और 65 है, प्लस की तो माइनस कर देंगे, प्लस की पावर ज्यादा है तो प्लस की बचेंगे आपके पास, और इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 33 बार कटेगा, और ये कटेगा कितनी बार 256 बार, तो 256 गुणा 10 की घात माइनस की 29 है ये, और 65 में से जब ये 29 घटेगी तो कितनी बचेंगी, घटा लो, 65 में से 29 जाएगा तो 15 में से 9 गए तो 6 बचेंगे, और 5 में से 2 गया तो 3 बचेंगे, यानी 36 पावर आपकी बचेगी प्लस की, 10 की पावर 36 प्लस की बचेंगी आपके पास। ओके, इंटू 3 इंटू 3, अब देखिए ये क्या है 100 है, इसकी भी 2 पावर बढ़ा दीजिए, तो 36 और 2 कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या बचा 6.7 इंटू 11 इंटू 33, 6.7 इंटू 11 इंटू 33, अब 3 का मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे 25 या 75 768 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 38 पूरे के बटे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा जी, 11 11 में 121, 121 दिया 363, यानी 6.7 इंटू 363। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो 363 इंटू 6.7, 7 या 21 हासिल लगे 2, 7 6 18 2 20 का 0 हासिल लगे 2, 7 या 21 और 2 23, 6 या 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 36 और 1 37 का 7 हासिल लगे 3,
6 3 18 और 3 19, इनको जोड़ दीजिए 1 8, 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 2 3 और 9 12, 12 का 2 हासिल लगा 1 और ये 2 हो जाएगा। दशमलव है एक अंक के बाद तो आप यहाँ लगा सकते हैं, तो 2208.1 हो जाएगा। 768 इंटू 10 की पावर 38 अपॉन 220 8.1 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। मल्टीप्लाई तो आपने कर ली, अब इसको आप डिवाइड भी करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए 1 2 3 4 अंक है दशमलव से पहले, ऊपर है केवल 3 अंक, तो ऊपर 5 कर लो, तो घातें यहाँ से 2 कम हो जाएंगी और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। या करके आप लिखेंगे, और ये किसका अनुपात चल रहा है जी, FE अपॉन FG का अनुपात चल रहा है। 678 00 इंटू 10 की पावर 36 पूरे के बटे 220 8.1, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान देंगे कितना आ रहा है जी, 22 तिया 66 हो रहा है, 22 तिया 66 और 22 चौक हो गया 88, यानी 88 डबल 8 बनेगा तो ज्यादा हो गया, 22 तिया 66 लगभग 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर आ रहा है जी 3.15 FE अपॉन FG इक्वल टू 3.15 इंटू 10 की पावर 35। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये इसका अनुपात आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि उनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए, कितना होगा। दो सूक्ष्म गोले उन्होंने प्रयोग किए हैं, जिनमें प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसमें ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन था इसमें 10 की पावर 36 और यहाँ 35 है, आप कैलकुलेशन चेक करेंगे, एक पावर मिस हुई है यहाँ पर। आंसर में है 3.158 इंटू 10 की पावर 35, एक पावर मिस है, आप उसको चेक कीजिए और कमेंट्स में बताइए। कमेंट्स में आपको बताना है पावर कहाँ मिस हुई, दोबारा से चेक करके। तो क्वेश्चन में दे रखा है कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो n इक्वल टू कितना है, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है जी, कमी है। अब कमी का मतलब क्या है जी, उस कण पर धन आवेश होगा, तब आवेश कितना हो जाएगा जी, दो गोले हैं तो Q1 इक्वल टू Q2, दोनों ही समरूप हैं और दोनों पर ही 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो हो जाएगा Ne से, तो लिखेंगे Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू n की वैल्यू है 10 की घात 5 गुणा इसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ये हो जाएगा Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, माइनस का 14 गुणा, ये आ जाएंगे आपके पास दोनों गोलों पर आवेश। बीच की दूरी दे रखी है जी r इक्वल टू दे रखा है उन्होंने 1 मीटर, r इक्वल टू 1 मीटर। पूछते हैं वैद्युत बल,
वैद्युत बल, कोमा लगाएंगे और लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम बहुत बार लिख चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। वैल्यू रखेंगे तो प्राप्त होगा F इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 14 इंटू फिर से यही वैल्यू आप रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 14 पूरे के बटे आप यहाँ लिखेंगे F इक्वल टू करके, ऊपर नहीं, आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 मीटर, 1 मीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यही हो जाएगा 16 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, आप यहाँ करके इसको लिखिए 256 दशमलव 2 के बाद तो ये लग गया गुणा 9 गुणा 14 घाते में है 14 ये है 14 नहीं 28 10 की घात माइनस की 28 पूरे के बटे 1 है, स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा और डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा, इसलिए आप इसको छोड़िए। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 छंग 54 का 4 हासिल लगे 5 और 9 पंजे 45 और 5 50 का 0 हासिल लगे 5 और 9 दूनी 18 5 23 और दशमलव है 2 अंकों की बात तो आप यहाँ लगा देंगे इंटू 10 की पावर माइनस की 28 हो जाएगा। ओके, लेकिन एक चीज और है, इसमें एक चीज छूट रही है। क्या छूट रहा है कि 10 की पावर जो 9 है इसका तो कहीं कैलकुलेशन किया ही नहीं। 14 दूनी 28, 28 में से 9 जाएंगी तो कितनी बचेंगी 19 बचेंगी। बड़ी कैलकुलेशन में सारी चीजें आप संभाल कर लिखेंगे ताकि आंसर आपका गलत ना हो जाए। कोई चीज अगर छूट रही है तो आप कैलकुलेशन को दोबारा चेक करके उसको फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा जी 14 पावर ये है 14 पावर ये है तो मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा पावर जुड़ जाएंगी। 14 दूनी 28 हो गई, 28 में से 9 आप निकालेंगे तो बचेंगी कितनी 19 पावर माइनस की, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 2.56 आएगा और फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 आएगा। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। या करके आप लिखेंगे F इक्वल टू 2.304 इंटू 10 की पावर, अब एक घट जाएगी क्योंकि दशमलव जो है वो एक अंक के बाद आप लगा रहे हो तो 10 की पावर माइनस की 18 हो जाएगा न्यूटन। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 न्यूटन इज द आंसर। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में